अगर मैं मोदी जी के जगह होता तो मैं शपथ नहीं लेता। बोल रहे इतिहास रच दिए हैं, तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू का जो इतिहास है वो रिपीट हुआ है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस उतना सीट नहीं ला पाई जितना बीजेपी अकेले ले आई। बोल रहे ये लोग पूरा झुंड मिला करके उतना सीट नहीं ला पाए। बीजेपी के बात हमसे हमारे सामने मत कीजिए। भानु से पूछिए, नींद आ रहा है क्या इसको? सीपी सिंह से पूछिए, उसका लगता है पलंग का खंभा टूट गया होगा, बौखला दोबारा विधायक नहीं बन पाएगा। आप सीता सोरेन की चर्चा हो रही थी कि इस बार जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीता सोरेन जी इतना आसानी से कैसे पहुंच जाएगा? वहाँ पे तो बड़ा पहाड़ है इरफान अंसारी है, उसको काटना होगा, उसको तोड़ना होगा, उसको फोड़ना होगा। इरफान अंसारी क्रेडिट ले रहे हैं क्या? हर जुर्म का अंत होता है, याद रखिए। जोगी साहब, इसका जगह राजनीति करना नहीं है, इसका जगह जो आश्रम में है, इसको आश्रम में जाना होगा। क्या हाल है, क्या हश्र हो गया। एक राहुल गांधी जी ने पूरे देश को एकदम हिला के रख दिया। नींद नहीं आएगा भाजपा को, नींद नहीं आएगा मोदी जी को। जब जब उठेंगे अचानक तो राहुल जी याद आएंगे। इंडिया गठबंधन झारखंड की 5 लोकसभा सीट जीत चुकी है। आज दूसरा दिन है, आज जश्न मनाने का दिन है। हमारे साथ इरफान अंसारी है, जामताड़ा से विधायक है। दुमका जो है नलिन सोरेन की जीत हुई है। दुमका लोकसभा में जामताड़ा विधानसभा पड़ता है। कितना योगदान रहा आपका इरफान जी? देखिए, पार्टी ने जो जवाबदेही दी थी, मैंने उसका ईमानदारी से मैंने काम किया। आज इसका नतीजा कहिए, इसका परिणाम कहिए कि हमारे वोट से ही हमारे जो लोकसभा के जो प्रत्याशी है उनका % जीत हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का दाल मैं नहीं दूंगा गलने। सीता सोरेन की चर्चा हो रही थी कि इस बार जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सीता सोरेन जी इतना आसानी से कैसे पहुंच जाएगा? वहाँ पे तो बड़ा पहाड़ है इरफान अंसारी है, उसको काटना होगा, उसको तोड़ना होगा, उसको फोड़ना होगा। इरफान अंसारी क्रेडिट ले रहे हैं क्या? नहीं, मैं देखिए, एक पार्टी का क्रेडिट, राहुल गांधी का क्रेडिट है, ये कल्पना भाभी का क्रेडिट है। मैं अपने आप में क्रेडिट क्यों लूँगा? 5 ट्राइबल सीट पर आप लोगों का बढ़िया प्रदर्शन रहा, क्लीन स्वीप कर दिया आपने। क्या वजह मानते थोड़ा हैं? जनरल सीट हमको लेना चाहिए था, इसका हमको अफसोस है। ट्राइबल तो हमारा है ही, वो सीट तो हमारी है। गोड्डा लेकिन चूक गए हमारा संताल में आप। अब ये पार्टी का आत्ममंथन करेगी, पार्टी विचार करेगी। हम लोगों ने कहाँ चूक हुई है? इरफान जी को क्या लगता है गोड्डा में कहाँ चूक गए? अब ये बात अब मीडिया में बोल के क्या फ़ायदा? जो होना था तो हो गया। अब जनता से पूछना होगा। शहरी क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हुई है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस बार 400 पार का भी नारा दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस बार 4 जून के बाद जो इंडिया गठबंधन दिखेगा नहीं कहीं। अभी जो नतीजे आए हैं वो क्या लग रहा है इरफान जी को देख करके? ये जो नारा दिया जा रहा था उस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, जनता ने मोदी जी को नकार दिया, भाजपा को नकार दिया। अगर मैं मोदी जी के जगह होता तो मैं शपथ नहीं लेता। बोल रहे इतिहास रच दिए हैं, तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू का जो इतिहास है वो रिपीट हुआ है। अब वो तो उनके अंदर अगर जरा भी नैतिकता है, उनसे आप पूछिएगा कि क्या हाल है, क्या हश्र हो गया। एक राहुल गांधी जी ने पूरे देश को एकदम हिला के रख दिया। नींद नहीं आएगा भाजपा को, नींद नहीं आएगा मोदी जी को। जब जब उठेंगे अचानक तो राहुल जी याद आएंगे उनको। अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, जीते हुए प्रत्याशियों को जो है माला पहनाया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई। कैसे देख रहे हैं जीत को और क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत है और हम लोगों ने ये सोचा भी था कि हम लोग झारखंड में अच्छा करेंगे। जो हमारे जो प्रभारी महोदय के निर्देश पर, उनके गाइडलाइन पर और हमारे जो अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के मार्गदर्शन पर और राहुल जी का अनुभव, कल्पना भाभी का जोश काम आया, जिसके कारण हम लोग जीते। जनरल सीटों पर भी चर्चा हो रही है कि प्रदर्शन निराशाजनक है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये तो आपको हमारे प्रभारी महोदय और हमारे राजेश ठाकुर जी से पूछिए। और हम लोग अच्छा करेंगे, जहाँ कमी रहा उसको ठीक ठाक करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं, आने वाले दिनों विधानसभा है तो निश्चित तौर पर बिना जनरल से हम लोग थोड़ी सरकार बना पाएंगे, लेकिन वही है कि आगे और अच्छा करेंगे हम लोग। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस उतना सीट नहीं ला पाई जितना बीजेपी अकेले ले आई। बोले ये लोग पूरा झुंड मिला करके उतना सीट नहीं ला पाए। बीजेपी के बात हमसे हमारे सामने मत कीजिए। भानु से पूछिए, नींद आ रहा है क्या इसको? सीपी सिंह से पूछिए, उसका लगता है पलंग का खंभा टूट गया होगा, बौखला दोबारा विधायक नहीं बन पाएगा। अब ये तो आपको बोल दिए कि किनका बात कर रहे हैं जो कलकत्ता में जो है 3 महीना जेल में रह के आए हैं। से पूछिएगा, 44,000 का लीड आया था जामताड़ा। ये लोग, अमित शाह जी आए थे, जनता ने मुझ पर विश्वास किया।
फंसाने में तो एक्सपर्ट है बीजेपी के लोग। फंसना अगर इस तरह बात बोल रहा है तो कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ ले, मैं केस करूंगा सीपी सिंह पर। मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाए, बेदाग है इरफान अंसारी, याद रखिएगा। ये लोग साजिश करता थे, मजा लेने वाले थे। चुनाव में बताऊंगा सीपी सिंह को, याद रखिए। दोबारा अगर उल्टा पुल्टा बोलेगा। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में बड़ा अच्छा प्रदर्शन सपा ने किया है और इवन अयोध्या जो सीट है वो हार गई भारतीय जनता पार्टी। मैं ये उत्तर प्रदेश के लिए मैं राहुल गांधी जी को और अखिलेश जी को बधाई देता हूँ कि यूपी का जो रिजल्ट है चौंकाने वाला था। हम लोग भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि इतना अच्छा कर सकती है। और मैं कहूँगा कि देखिए, हर जुल्म का अंत होता है, याद रखिए। जोगी साहब, इसका जगह राजनीति करना नहीं है, इसका जगह जो आश्रम में है, इसको आश्रम में जाना होगा। आपने मुख्तार अंसारी को मरवा दिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in